ही आप अपने करबद्ध होकर के महाराज जी को प्रणाम कर लेंगे। खड़े होकर सब अभिवादन करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री गिरिराज धरण की, जगत जननी यज्ञेश्वरी पूज्या गौ माता की, परम श्रद्धे प्रातःस्मृत पूज्य श्री पंडित जी महाराज की, परम श्रद्धे प्रातःस्मृत सद्गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज की, परम गोब्रज निष्ठ भक्त श्री बाबा ठाकुर दास जी महाराज की, श्रीमद जगद्गुरु द्वाराचार्य मनुष्य जी महाराज की, सब संतन की, सब हरिभक्तन की, समस्त ब्रजवासीन की, श्री रास बिहारी भगवान की, श्री सूर्य श्याम गोधाम की, जय जय श्री राधे। सभी अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं। सभी ब्रह्मचारी, सभी श्रद्धालु अपने अपने निश्चित स्थान पर बैठे। जो लोग मंच के निकट खड़े हैं उनसे भी विनम्र निवेदन है, जहां सुनिश्चित आपके लिए बैठने का स्थान है वहीं जाके बैठें, रास्ते को अवरुद्ध ना करें। जो लोग भी मंच के बहुत निकट खड़े हैं उनसे विनम्र निवेदन है वे सभी लोग उनका जो स्थान बैठने का निश्चित है वहां बैठे। ब्रह्मचारियों के बीच में अन्य लोग ना भ्रमण करें, उनकी मर्यादा का पालन होने दें। ब्रह्मचारियों के बीच में माताएं बहनें हमारे भाई बंधु कुछ भ्रमण कर रहे हैं, कृपया वे अपने निश्चित स्थान पर बैठ जाएं। महाराज जी वृंदावन से 12 घाट होते हुए सीधे चले आ रहे हैं, बहुत श्रमित हैं, इसलिए आप लोगों से विनम्र निवेदन है आप लोग बैठकर महाराज जी के वचनामृत का लाभ लें। उसके बाद महाराज जी दीक्षा प्रदान करेंगे सभी ब्रह्मचारियों को। आप लोग भी समय से प्रतीक्षारत थे, प्रतीक्षा के पल पे हुए पूज्य महाराज जी का मंगलमय दर्शन हम आप सब लोग प्राप्त कर रहे हैं। अब सब लोग नियत स्थान पर बैठ जाएं, खड़े ना रहें तो बहुत अच्छा रहेगा, अच्छा भी लगेगा। महाराज जी के वचनामृत का लाभ हम सब लोग प्राप्त करें। महाराज जी दंडोत प्रणाम, दंडोत दंडोत। जय श्री राधे। अच्छा अच्छा अभी बोलना है, अभी बोलने पर आप अंदर चले जाएगा। हाँ 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 ठीक ठीक। इधर से धुआं हुआ ज़्यादा हो जाएगा तो अब ये तो धुआं हो ही रहा है। अभी तो ये अभी स्थापन किया था, बंद हुआ तो और ज़्यादा होगा। ठीक है, जैसा हाँ ठीक ठीक बोल रहे हैं हम। आओ प्रभु दंडोत। इसको ऐसे कर दो, इसमें हवा नहीं जाए। हाँ बस ठीक। जय हो जय हो। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम
जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री नित्य साकेत बिहारिणी बिहारी जी महाराज की जय। श्री यमुना महारानी की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। श्री चंद्र सरोवर की जय। श्री सूरश्याम गोधाम की जय। श्री जड़खोर गोधाम की जय। श्री पथमेड़ा गोधाम की जय। श्री 84 कोष ब्रजमंडल धाम की जय। श्रीमद वल्लभाचार्य महाप्रभु की जय। गुसाई श्री विठलनाथ जी महाराज की जय। गुसाई श्री गोकुलनाथ जी महाराज की जय। श्री दाऊजी महाराज की जय। श्री सूरदासी महाराज की जय। श्री अष्ट सखान की जय। परम पूज्य श्री पंडित जी महाराज की जय। परम पूज्य श्री बाबा महाराज की जय। परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री ब्रह्म गायत्री माता की जय। श्री द्विजाति संस्कार महामहोत्सव की जय। सब संतन की जय। सब विप्रन की जय। समस्त ब्रजवासीन की जय। परासौली ग्राम की जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधे श्याम। हर हर महादेव हर। हरिशरणम। आज इतने द्विजाति संस्कार जिनका हो रहा है, उपनयन संस्कार जिनका हो रहा है, यज्ञोपवीत संस्कार जिनका हो रहा है, ऐसे आप सबका मंगलमय दर्शन करके हमारे मन में बहुत प्रसन्नता है। और निश्चित ही आज यह दिव्य दृश्य परम पूज्य बाबा श्री ठाकुरदास जी महाराज के सत्संकल्प से ही फलीभूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। पूज्य सद्गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज के सत्संकल्प से, आशीर्वाद से ही आज यह मंगलमय दृश्य हम सबके नेत्रों के समक्ष प्रस्तुत हो रहा है। कुछ तो इनमें यज्ञोपवीत संस्कार के बाद समावर्तन पूर्वक अपने घर चले जाएंगे, और कुछ इनमें से ऐसे भाग्यशाली भी हैं जो समावर्तन नहीं कराएंगे। इसी ब्रह्मचारी के वेश में 6 वर्ष कम से कम वे बृहद व्रत ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए, त्रिकाल संध्योपासन करते हुए, दोनों समय समिधाधान करते हुए, गायत्री की उपासना करते हुए, गुरुजनों की सेवा करते हुए वेद वेदांग का स्वाध्याय करेंगे। कोई भी शुभ कर्म गोष्ठ में बैठकर जब किया जाता है
तो उसकी महिमा 100 गुनी अधिक बढ़ जाती है। गोष्ठे शतगुणम प्रोक्तम, गोष्ठ में कोई भी शुभ कर्म किया जाए वो 100 गुना हो जाता है। तो यह जो परम पवित्र पुण्यमय कार्य हो रहा है इसकी महिमा भी 100 गुनी ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि गोष्ठ में, और जहाँ आप बैठे हैं ये सत्संग मंडप तो पीछे है, लीला मंडप पीछे है, गोष्ठ पहले है? अभी भी गाय यहाँ खड़ी होती हैं और ये गोष्ठ ही है जिस गोष्ठ में आपका जल और दे देना, प्यास लगेगी, पवित्र संस्कार हो रहा है। गर्मी खूब तेज है, धुआं भी हो रहा है, और अभी आप लोगों को अग्निस्थापन तो हो चुका है, आप लोगों को आहुति भी देनी है, होम भी होगा, तो और अधिक धुआं बढ़ जाएगा। यज्ञ के धूम से ब्राह्मण के देह की शुद्धि होती है, तो यह आपका तप माना जाएगा, आपकी देह शुद्धि इससे हो रही है। और थोड़ी देर हम कुछ चर्चा कर लेते हैं और इसके बाद जब आचार्य जी का निर्देश होगा तब फिर आप लोगों को गायत्री का उपदेश किया जाएगा। कुछ लोगों का संस्कार समय से हो रहा है। जो संस्कार की आयु कही गई है उस आयु में बहुत से बालकों का यज्ञोपवीत संस्कार हो रहा है, और कुछ एक लोगों का संस्कार जो हो रहा है वो यज्ञोपवीत धारण करने की जो अंतिम आयु है वो पूरी होने के बाद हो रहा है। ब्राह्मण के लिए लिखा है कि 16 वर्ष की आयु होने के पहले पहले तक गायत्री प्रतीक्षा करती हैं कि यह ब्राह्मण उपनयन संस्कार पूर्वक हमारी शरण में आएगा, वेदों का स्वाध्याय करेगा। और ब्राह्मण के 16 वर्ष बीत गए और उसके बाद जनेऊ हुआ तो शास्त्रों में लिखा है सावित्री ब्राह्मणम नाति वर्तते, गायत्री ब्राह्मण को क्षमा नहीं करती है, शाप दे देती है। अब बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका 16 साल में या 16 साल से अधिक आयु में हो रहा है। अब वे अपने मन में ग्लानि कर रहे होंगे कि हमें होश आया तो इतने समय बाद क्यों आया। श्रद्धा तो उनके मन में है यज्ञोपवीत धारण करने की, श्रद्धा न होती तो इस गर्मी में वो आते क्यों। मुंडन भी कराया, आजकल लोगों को अपने केशों से बड़ा मोह रहता है, यद्यपि ये मोह करने वाली चीज़ नहीं है लेकिन फिर भी बड़ा मोह रहता है। तो भद्र भी हुए हैं, बपन भी कराया है और यहाँ बैठे हैं तो निश्चित उनकी श्रद्धा तो कम नहीं है। तो उन लोगों के लिए हमारा आग्रह है कि 16 वर्ष की आयु बीत जाने के बाद जिनका संस्कार हो रहा है वे अपनी आयु के प्रमाण से उतने लाख गायत्री का जप करें। जैसे 15 वर्ष की आयु तक हो जाना चाहिए जनेऊ, 15 तक नहीं हुआ 16वीं में आ गए तो 16वीं वर्ष से फिर 1-1 लाख 1 वर्ष का गिनती होगा। 20 वर्ष के हो गए तो कितना जपना होगा हैं? 4 लाख।
हाँ 4 लाख जपना पड़ेगा, और 25 वर्ष के हो गए तो कितना जपना पड़ेगा? हैं 9 लाख। भैया सबसे भारी उम्र वाला कौन है इनमें? 25 से भी ऊपर है, तो 16 साल से गिनती कर लेना। 16 साल से जितना ज्यादा हो गया है, हर वर्ष के हिसाब से उतने लाख गायत्री का जप आपको करना पड़ेगा। ऐसा हमने पूज्य धर्म संघ वाले गुरुजी से सुना है। तो उतना जप कर लेने से उसका प्रायश्चित हो जाता है। जो वैसे तो स्वयं ही जप करना चाहिए, लेकिन किन्हीं को त्वरा हो और सामर्थ्यवान हैं तो पवित्र संध्योपासन संपन्न ब्राह्मणों के द्वारा भी वह जप कराया जा सकता है। द्विज शब्द का अर्थ क्या है? द्वि माने 2 और ज माने जायमान। एक बार जन्म तो माता पिता के संपर्क संबंध से हुआ, माता पिता के संयोग से हमारा जन्म हो गया। एक जन्म तो ये हुआ, और अब ये दूसरा जन्म है। ये संस्कार वाला जन्म आपका हो गया। अब आप द्विज हो गए। यज्ञोपवीत की संपूर्ण मर्यादा का पालन करना। अरे बच्चों, ये जो कहा जा रहा है तुम लोगों के लिए कहा जा रहा है, ध्यान से सुनो, चंचलता मत करो। यज्ञोपवीत संस्कार के बाद कम से कम दोनों समय की संध्या प्रतिदिन की जानी चाहिए। प्रातः संध्या और सायंकालीन संध्या। कम से कम 2 माला गायत्री का जप, 1 माला सवेरे की संध्या में, 1 माला सायंकाल की संध्या में जप करें। उत्तम पक्ष तो यह है कि मध्याह्न संध्या भी की जाए, भले ही संक्षिप्त करें। अरे बटुक, कहाँ जा रहे हैं ये? अपने आसन पर बैठो। हाँ, हाँ, दंड वहीं छोड़ दिया और घूम रहे हो। हाँ, हाथ में ले लो और शांति से बैठो, जो हम कह रहे हैं उसको सुनो। तो मध्याह्न संध्या इसलिए आवश्यक है कि अन्न का प्रभाव हमारे चित्त पर सबसे अधिक होता है, और कई बार दूषित अन्न भी भीतर अनजाने में चला जाता है। अशुद्ध व्यक्ति की दृष्टि पड़ने से भी अन्न दूषित हो जाता है। तो उस अन्न जल के दोष से हमारा चित्त प्रभावित न हो, इसके लिए मध्याह्न संध्या भी आवश्यक है। उस संध्या के मंत्र का भाव यही है, यदुच्छिष्ट मवोज्यम्बा यदवा दुश्चरितम मम। जो उच्छिष्ट, अभोज्य अथवा दुश्चरित, इधर ऊपर आ जाओ, इधर मंच पे आ जाओ। यदवा दुश्चरितम मम सर्वम पुनंतु, वो सब जो है पवित्र हो जाए, सब दोष से हम निवृत्त हो जाएं। यह मध्याह्न संध्या के मंत्र का संक्षिप्त भाव है। मध्याह्न संध्या में 5 मिनट से भी ज़्यादा नहीं लगेगा। संध्या के मंत्र बोल करके 1 सूर्यार्घ देना है, सूर्योपस्थान करना है, और सूर्योपस्थान के बाद 10 गायत्री जप कर लो, 10 बार। इतने से ही मध्याह्न संध्या हो जाएगी। तो उत्तम पक्ष तो यह है कि त्रिकाल संध्या करनी चाहिए, 2 समय की अत्यंत आवश्यक रूप से करनी चाहिए। कोई विशेष संकट परिस्थिति हो जाए तो 1 काल की संध्या तो अत्यंत अत्यंत अनिवार्य है, प्रातः काल की संध्या है।
एक काल की मतलब ये नहीं कि सवेरे नहीं हुई तो दोपहर की कर लेंगे, दोपहर की नहीं हुई तो शाम को कर लेंगे, वो नहीं। प्रातः संध्या अत्यंत अनिवार्य है, क्योंकि अजपि पूय शोणितम शास्त्रों में लिखा है, प्रातः संध्या नहीं किया, जप नहीं किया और कुछ खा पी लिया तो पूय शोणितम, पूय माने मवाद, पीव और रक्तपान करने का दोष उसको लगता है। बिना प्रातः काल के नित्य नियम के कुछ खा लिया पी लिया गया तो मानो उसने पीव रक्त मांस इसी को खा पी लिया है। बिना होम के, बिना अग्नि में आहुति दिए खा लेने पर लिखा है मलम भुंगते, मल खाने का दोष लगता है। तो यह सब आवश्यक क्रिया है। नित्य होम होना चाहिए, नित्य जप होना चाहिए। तो अब सवेरे संध्या इसलिए जरूरी है कि बिना खाए पिए तो चलेगा नहीं, और बिना संध्या किए खाने पीने की योग्यता नहीं होगी। इसलिए संध्योपासन अत्यंत अनिवार्य है। सूतक आदि जो विशेष परिस्थितियां हैं उनको छोड़कर यदि 3 दिन तक संध्योपासन नहीं किया गया तो पुनः संस्कार मरहती, वो पुनः संस्कार के योग्य हो जाता है। उसको यज्ञोपवीत धारण करने से भी दोष लगता है, क्योंकि उसने संध्योपासन नहीं किया, गायत्री का जप नहीं किया, तो फिर से संस्कार का वो अधिकारी हो गया। चोटी कभी नहीं कटाना, यज्ञोपवीत सदा धारण करके रखना। खंडित होने पर जब तक दूसरा यज्ञोपवीत धारण न कर लें तब तक जल भी ग्रहण नहीं करना। और सर्वोत्तम पक्ष ये है कि बाजार का जनेऊ नहीं पहनना। बाजार का जनेऊ पहनो, चाहे कथर या धागा पहन लो, वो एक ही बात है, उसका कोई मतलब नहीं है, वो तो धागा है। यज्ञोपवीत अपने हाथ से बनाया हुआ होना चाहिए, अखंड सूत्र होना चाहिए, 9 तंतु उसमें होने चाहिए, प्रत्येक तंतु में पृथक पृथक देवताओं की प्रतिष्ठा की जाती है। और उस यज्ञोपवीत को ब्रह्मत्व की सिद्धि के लिए उसको धारण किया जाता है। तो यज्ञोपवीत को अत्यंत श्रद्धापूर्वक धारण करना और जनेऊ बनाना जरूर सीखना चाहिए। साइकिल चलाने वाले को साइकिल को खोल करके फिर से कसना आना चाहिए, नहीं तो वो साइकिल चलाने का अधिकारी नहीं है। गाड़ी चलाने वाले को गाड़ी चलावे तो बीच में कहीं कुछ टूट फूट हो जाए और मिस्त्री नहीं मिला तब क्या करोगे? तो गाड़ी की जानकारी होनी चाहिए। तो हमारा ब्रह्मत्व कहीं से खरीदा हुआ ब्रह्मत्व न हो। हम खरीद के जनेऊ पहनते हैं तो हमारा ब्रह्मत्व खरीदा हुआ है। तो अपने हाथ से यज्ञोपवीत बनाकर पहनते हैं तो हमारा ब्रह्मत्व खरीदा हुआ ब्रह्मत्व नहीं माना जाएगा। इसलिए अपने हाथ से जनेऊ बनाकर पहनना, अथवा जो विप्र देवता यज्ञोपवीत की मर्यादा से यज्ञोपवीत बनाते हैं उनसे यज्ञोपवीत लेकर उनके चरणों में कुछ सेवा दक्षिणा के रूप में अर्पित करना, पर बाजार का खरीदा हुआ जनेऊ नहीं पहनना। माता पिता गौ ब्राह्मण संत इनका सदा आदर करना। गायत्री के जप में सावधानी रखना। जप के समय वरेण्यम न बोलकर वरेण्यम ऐसा बोलना चाहिए। और 4 भाग में गायत्री का जप करना चाहिए। पहले व्याहृतियों का उच्चारण करना चाहिए, फिर उसका दूसरा चरण, फिर तीसरा चरण, फिर चौथा चरण। इसको कहते हैं भिन्न पादा गायत्री। भिन्न पादा गायत्री ब्रह्महत्या जैसे पापों को नष्ट कर देती है। और जो सीधे सीधे गायत्री मंत्र बोल देते हैं, अभिन्न पादा गायत्री का जप करते हैं, उनको ब्रह्म हत्या जैसे भयंकर पाप चढ़ जाते हैं, उनके ऊपर पाप लग जाते हैं। तो गायत्री का जब भले ही एक माला 15 मिनट में ही हो, भले ही 15 मिनट लग जाएं,
पर एक ही माला करो भले ही, पर विधि पूर्वक करो। पहले मानसिक रूप से व्याहृतियों का, प्रणव युक्त व्याहृतियों का उच्चारण करो और फिर क्रमशः 4 भाग में मंत्र का उच्चारण करके उसका जप करो। आवश्यक तो यह है कि जनेऊ के बाद आप लोगों का एक संस्कार शिविर लगना चाहिए, जिसमें 3 दिन 4 दिन तक आपको संध्या कराई जाए, रोज संध्या के बारे में समझाया जाए, मंत्र बुलवाए जाएं, सबको पात्र रखे जाएं, जिसको कहते हैं ट्रेनिंग। संध्या की रिहर्सल ट्रेनिंग कराई जाए, ये बहुत जरूरी है। पर आजकल सब श्री गोपालाचार्य जी महाराज की भाषा में सब कम बख्त हैं। कम बखत है ना, किसी के पास बखत नहीं है। समय जिसके पास कम है उसी को कम वक्त कहते हैं। तो कम वक्त होना ठीक नहीं है। और प्रपंच में तो समय है, पर इस काम के लिए समय नहीं है, ये ठीक नहीं है। जो छोटे बच्चे जनेऊ के बाद अपने घर चले जाएंगे, उनके माता पिता के ऊपर अब ये भार है कि यज्ञोपवीत की मर्यादा का भी उनसे पालन करावें, नित्य सूर्यार्घ दिलवावें, नित्य उनसे जप करावें, उनको प्रेम से, मारपीट के नहीं, डांट डपट के नहीं, प्रेम से स्नेह पूर्वक उनसे करावें, स्वयं करें और उनको साथ में बिठावें। ये उनके ऊपर भार है। एक राजा था, उस राजा के ऊपर कोई अरिष्ट आया, तो उसने अपने अरिष्ट निरसन के लिए ब्राह्मणों के निर्देश से अपने शरीर के वजन के बराबर एक सोने का पुतला बनवाया, अपनी मूर्ति बनवाई और अपने अरिष्ट की उसमें प्रतिष्ठा की। ध्यान से सुनो भाई, अपने पापों की, अपने अरिष्टों की उसमें प्रतिष्ठा की। और काशी में उसने कहा कि कोई ब्राह्मण ये हमारे प्रायश्चित रूप इस स्वर्ण पुरुष के दान को ग्रहण करे। कम से कम 1 क्विंटल से ऊपर सोना होगा। इतने सोने को देख के लालच अनेकों के मन में आया। दान के लिए कोई ब्राह्मण स्वर्ण पुरुष के सामने उपस्थित होता तो वह स्वर्ण पुरुष 1 उंगली उठा देता, तो ब्राह्मण डर जाता कि अभी तो भैया ये पुतला है, अंगुरी उठा रहा है, और घर में ले जाएंगे तो पता नहीं का हमारो कहा होएगा। परेशान हो जाते, दुखी हो जाते। तो काशी जैसे स्थान में उस अरिष्ट रूप स्वर्ण पुरुष, तुला पुरुष को दान में लेने वाला कोई ब्राह्मण समर्थ ही नहीं हुआ। अब ब्राह्मण दान न ले तो दान का धर्म नष्ट होता है। तो श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु उस समय वहां विराज रहे थे। ब्राह्मणों की लाज बचाने के लिए, ब्राह्मण धर्म की रक्षा के लिए श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य जी वहां पधारे। उन्होंने कहा मैं लेता हूं ये दान, मैं ब्राह्मण हूं, मैं ये दान लेता हूं। तो जैसे ही आगे बढ़े तो स्वर्ण पुरुष ने इनके लिए भी 1 उंगली उठाई। तो महाप्रभु जी के लिए उंगली उठाई उसने 1 उठाई, महाप्रभु जी ने 3 उठा दी। तो उसकी उंगली जो उठी हुई थी वो सीधी हो गई। ऐसी उंगली उठी थी वो सीधी हो गई। वो ऐसे उठाता था उंगली ऐसे, वो सीधी हो गई। तो वहां जितने ब्राह्मण थे सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। तो महाराज इसके 1 उंगली उठाने का रहस्य क्या है, और आपके 3 उंगली देखते ही इसकी उंगली सीधी हो गई, इसका क्या रहस्य है। तो श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु जी ने कहा कि यह शरण पुरुष कह रहा था कि यदि एक समय की संध्या भी श्रद्धा पूर्वक, विधि पूर्वक करते हो तो तुम मेरे दान को पचाने में समर्थ हो। तुम लोग इसकी भाषा समझ ही नहीं पाए। हमने इसको कहा कि तू तो एक समय की संध्या की बात कर रहा है, हम तो निष्ठा पूर्वक त्रिकाल संध्या करते हैं। तो इसकी उंगली सीधी हो गई।
जो ब्राह्मण संध्या नहीं करता वो भले ही वेदादि शास्त्रों का विद्वान ही क्यों न हो, वह किसी भी ब्राह्मण कृत्य में दीक्षित होने का अधिकारी नहीं है। तो आप लोग श्रद्धा पूर्वक संध्या जरूर करना, चोटी जीवन पर्यंत धारण करना, यज्ञोपवीत जीवन पर्यंत धारण करना और गायत्री का जप जीवन पर्यंत करना। गायत्री का स्पष्ट उच्चारण निषिद्ध है। वैदिक लोग भी जब पाठ पारायण में गायत्री मंत्र आता है तो व्याहृतियों का उच्चारण करने के बाद मौन होकर केवल स्वर लगा करके और मानसिक गायत्री का पाठ करते हैं, उच्चारण नहीं करते हैं। तो आप लोग भी गायत्री मंत्र के बाद इसका उच्चारण सबके सामने नहीं करना। आजकल तो लोग ढोल मजीरा बजा करके कैसेटों में इसको बजाते हैं, वो ठीक नहीं है। तो उन दूसरे लोगों का अनुकरण नहीं करना, उनके बहकावे में नहीं आना। आप सबका मंगल कल्याण हो। आप सब आज पवित्र ब्राह्मण हो गए। और एक बात कहकर हम विराम लेते हैं। वो बात ये है, गर्ग संहिता में लिखा है कि मोक्ष प्रदायिनी काशी से ब्रजभूमि श्रेष्ठ है, क्योंकि काशी में मरने से मोक्ष होता है। और यहाँ ये ब्रह्म विवर्त में भी लिखा है और गर्ग संहिता में भी लिखा है। यहाँ किसी का जन्म हो जाए तो मोक्ष मिल जाएगा। केवल जन्म हो गया, मरा कहीं जाके, पैदा यहाँ हो गया, तो इस ब्रजभूमि के संबंध से उसका मोक्ष हो जाएगा। कहीं मर गया हो, यहाँ उसके शरीर का संस्कार हो जाए तो मोक्ष हो जाएगा। दूसरा प्रकार है। तीसरा प्रकार है, पैदा कहीं हुआ हो, यहाँ मृत्यु हो जाए तो मोक्ष हो जाएगा। चौथा प्रकार है कि यहाँ विवाह संस्कार हो जाए, यहाँ भांवर पड़ जाए तो भी मोक्ष हो जाएगा। ब्रज से संबंध जुड़ गया ना। और एक प्रकार है, एक विशेष बात है कि यहाँ दीक्षा संस्कार हो जाए तो भी उसका मोक्ष हो जाता है, क्योंकि दीक्षा संस्कार से भी दूसरा जन्म होता है। तो यह गायत्री दीक्षा आपकी हो रही, द्विजाति दीक्षा, आप द्विज हो गए हो, तो एक जीवन का सबसे महत्वपूर्ण संस्कार आपका सूर्यश्याम गौशाला में हो गया। तो आपकी यह संस्कार की जन्मभूमि है। जीवन पर्यंत गाय में श्रद्धा रखना, गो सेवकों में श्रद्धा रखना, माता पिता गौ ब्राह्मण संत इनमें श्रद्धा रखना, और ये आपके संस्कार की भूमि है। इसलिए सूर्यश्याम में आते जाते रहना, ठीक है। बस यही बात आपको बता दी गई है। और अब आगे की विधि आचार्य जी कराएंगे। और कुछ कहना है, बोलो। और तो कितनी महिमा सुनाएं, महिमा तो कुछ सुनानी नहीं है, क्योंकि जप करने वाले को धीरे धीरे अपने आप महिमा का बोध हो जाता है, महिमा का ज्ञान हो जाता है। भगवान आप सबका मंगल करें। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, गौ माता की की जय, जय जय श्री राम निताई गौर हरि बोल। श्री राम
राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्री वृंदावन राम जय गोवर्धन जय ब्रजधाम जय गोवर्धन जय ब्रजधाम श्री यमुना जी नदी अभिराम श्री यमुना जी नदी अभिराम जय बरसानो जय नंदगांव जय बरसानो जय नंदगांव रावल गोकुल यति अभिराम रावल गोकुल यति अभिराम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जयति शिवा शिव जानकी राम जयति शिवा शिव जानकी राम गौरी शंकर सीताराम गौरी शंकर सीताराम जयति शिवा
राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्री वृंदावन राम जय गोवर्धन जय ब्रजधाम जय गोवर्धन जय ब्रजधाम श्री यमुना जी नदी अभिराम श्री यमुना जी नदी अभिराम जय बरसानो जय नंदगांव जय बरसानो जय नंदगांव रावल गोकुल यति अभिराम रावल गोकुल यति अभिराम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जयति शिवा शिव जानकी राम जयति शिवा शिव जानकी राम गौरी शंकर सीताराम गौरी शंकर सीताराम जयति शिवा शिव राधे श्याम जयति शिवा शिव राधे श्याम जयति शिवा शिव श्यामा श्याम जयति शिवा शिव श्यामा श्याम राधा वल्लभ राधे श्याम राधा वल्लभ राधे श्याम जय गौ माता जय गोपाल जय गौ माता जय गोपाल भक्त वत्सल
श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय 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 राम जय राम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय गोवर्धन जय ब्रजधाम। जय गोवर्धन जय ब्रजधाम। श्री यमुना जी नदी अभिराम। श्री यमुना जी नदी अभिराम। जय बरसानो जय नंदगाम। जय बरसानो जय नंदगाम। रावल गोकुल यति अभिराम। रावल गोकुल यति अभिराम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम। जयति शिवा शिव जानकी राम। जयति शिवा शिव जानकी राम। गौरी शंकर सीताराम। गौरी शंकर सीताराम। जयति शिवा शिव राधे श्याम। जयति शिवा शिव राधे श्याम। जयति शिवा शिव श्यामा श्याम। जयति शिवा शिव श्यामा श्याम।
राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्री वृंदावन राम जय गोवर्धन जय ब्रजधाम जय गोवर्धन जय ब्रजधाम श्री यमुना जी तटी अभिराम श्री यमुना जी तटी अभिराम जय बरसानो जय नंदगांव जय बरसानो जय नंदगांव रावल गोकुल यति अभिराम रावल गोकुल यति अभिराम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जयति शिवा शिव जानकी राम जयति शिवा शिव जानकी राम गौरी शंकर सीताराम गौरी शंकर सीताराम जयति शिवा शिव राधे श्याम जयति शिवा
जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्री वृंदावन राम, जय गोवर्धन जय ब्रज धाम, जय गोवर्धन जय ब्रज धाम, श्री यमुना जी नदी अभिराम, श्री यमुना जी नदी अभिराम, जय बरसानो जय नंदगांव, जय बरसानो जय नंदगांव, रावल गोकुल यति अभिराम, रावल गोकुल यति अभिराम, श्री राम